हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की दूसरी क्लास में। पिछले वीडियो में हमने कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम कोरल ड्रा के इंटरफेस को समझने वाले हैं। तो चलिए कोरल ड्रा को शुरू करते हैं। मैं अपने टास्क बार से यहाँ से सिंगल क्लिक करके कोरल को ओपन कर लेता हूँ। कोरल ड्रा ओपन होना शुरू हो गया है। अब ये ओपन हो चुका है। मैं गेट स्टार्ट पर जाऊंगा और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसके वेलकम स्क्रीन को समझा था और आज हम कोरल ड्रा के न्यू डॉक्यूमेंट्स को इंटरफेस को समझने वाले हैं। यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दोगे, ये कोरल ड्रा की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये कहलाता है इंटरफेस। यहाँ आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा टाइटल बार, अनटाइटल 1। ये फाइल तब शो करता है जब कोरल ड्रा में कोई फाइल नई बनी होती है और वो है सेव नहीं हुई होती। तो यहाँ से जो कोरल ड्रा, वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कोरल 2020 हम यूज कर रहे हैं। 64 बिट इवोल्यूशन वर्जन है और अनटाइटल फाइल है, क्योंकि ये अभी सेव नहीं है, इसलिए ये अनटाइटल दिखा रहा है। अगर हम इसको सेव कर कोई नाम दे देते हैं तो फिर ये अनटाइटल 1 नहीं दिखाएगा। इसकी जगह जो नाम हम देंगे वो उसको शो होने लगेगा। उसके नीचे आता है मेन्यू, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प, परचेज। ये सभी मेन्यू कहलाते हैं। इस मेन्यू के अंदर ऑप्शंस होते हैं। ये सभी ऑप्शंस अब हम यूज करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको आगे इनका यूज बताने वाला हूँ। इन सभी टैब्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, जिनका यूज हम अपने डिजाइन को बनाने में करने वाले हैं। इनका क्या इस्तेमाल होता है। उसके नीचे आता है स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार वही शॉर्टकट है जो हमारे टैब में है। यहाँ से काम जल्दी आसानी से हो जाता है। देखिए, सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट। अगर कोई नई फाइल लेना चाहते हो, आप इसका शॉर्टकट है Ctrl+N, और फाइल मेन्यू में जाकर यहाँ से भी न्यू फाइल ले सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें 2-3 क्लिक में वर्क नहीं अगर करना चाहते हैं, हम शॉर्टकट से करना चाहते हैं, तो केवल Ctrl+N पर क्लिक करके नई फाइल, आप जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये पहले था अनटाइटल 1 और दूसरा है सेकंड। चलिए मैं इसको आपको कलर करके दिखाता हूँ। और इसमें मैंने दूसरे में ब्लू कलर कर लिया और पहले में मैं रेड कलर कर लेता हूँ। और अब मैं अनटाइटल पे हूँ। जैसे ऊपर फाइल का नाम आप देख रहे हो, अनटाइटल है। अनटाइटल वाले पे मैं हूँ, तो ये मुझे रेड कलर दिखा रहा है। अब मैं सेकंड वाले पर जा रहा हूँ। देखिए ब्लू कलर चेंज हो गया। मैंने दूसरी फाइल है तो ये ब्लू कलर वाली चेंज हो गई। अनटाइटल ऊपर और ये नीचे दिखा रहा। उसी के नीचे, उसी के बराबर में है जो भी फाइल हमने यहाँ से ओपन की होंगी, कौन कौन से हमने फाइल्स ओपन की है, यहाँ से हम अब देख सकते हैं। जो भी रिसेंट फाइल हमने ओपन की है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन पर हम क्लियर कर सकते हैं। उसी के बराबर में आता है सेव। ये सेव का बटन, यहाँ से भी आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे सेव कर रहा हूँ तो ये मुझे लोकेशन मांग रहा है। यहाँ से आप विंडो डी में सेव करनी है या डेस्कटॉप पर करनी है, तो फाइल का, चलिए मैं आपको फाइल अपनी डेस्कटॉप पर सेव करके दिखा देता हूँ। लेकिन आपको डेस्कटॉप पर फाइल सेव नहीं करनी। मैं इसका यहाँ नाम दे देता हूँ, वेक्टर डिजाइन अकेडमी। मैंने ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव कर दी। अब आप इसका नाम देख सकते हैं, वेक्टर डिजाइन। पहले यहाँ अनटाइटल था, अब यहाँ वेक्टर डिजाइन एकेडमी देख रहा हूँ। ऐसे ही अपनी फाइल को फाइल वाले ऑप्शन में जाकर सेव कर लेंगे, या फाइल मेरी सेव है तो सेव का ऑप्शन यहाँ से हाइड हो गया। ऐसे ही आगे के सभी ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन है पी का, Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हैं और फाइल मेन्यू में जाकर
प्रिंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये रहा प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ से फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। बाकी के सभी ऑप्शन जब आप वर्क करोगे तो वहां ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। जैसे मैंने अपने टू ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है तो ये यहाँ से कट का ऑप्शन दिखा रहा है, और फिर वहीं उसी के बराबर में कॉपी। ये सारे टूल्स आपको एक एक करके मैं आगे वीडियो में इनका क्या यूज होता है ये समझाने वाला हूँ। ये कहलाता है स्टैंडर्ड। उसी के नीचे आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। जैसे ये अब मैं आप इसके इंटरफेस पर हूं तो ये मुझे दिखा रहा है कि जो पेज है आपका, ये आप A4 पेज आप लिए हुए हो। ये जो पेज है मेरा, ये जिसमें ब्लू कलर का बॉक्स है, मैं आपको इसका कलर फिल करके दिखा देता हूं। ये जो ब्लू कलर का पेज है ये एक पेज है। ये मुझे दिखा रहा है कि आपने A4 पेज सेलेक्ट किया हुआ है, आप A4 के पेज पर हैं। यहाँ से अगर मैं पेज चेंज करना चाहता हूं तो मैं लेटर साइज अगर ले लेता हूं तो ये लेटर साइज में मेरा पेज आ गया। यहाँ से हम कोई भी पेज चेंज कर सकते हैं। ये पेज का साइज है, ये पूरे पेज का साइज है यहाँ से यहाँ तक। ये जो ब्लू कलर का साइज है ये पूरा साइज है। ये वाला ये इसके A4 का साइज दिखाता है इसमें कि आपने पेज की डायमेंशन क्या है। देखो इस पे लिखा हुआ आ रहा है पेज डायमेंशन। पेज की डायमेंशन स्पेसिफिक द विड्थ एंड हाइट ऑफ द पेज। अब नीचे वाले पे हम क्लिक करेंगे, ये इसकी हाइट है। पेज डायमेंशन स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द पेज। ये इसकी हाइट और विड्थ को इंडिकेट करता है। उसी के बराबर में है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जो ये सीधा खड़ा है ऊपर से नीचे को यानी लंबा, तो ये कहलाता है पोर्ट्रेट। और हम इसके बराबर वाले पे क्लिक कर देंगे तो लैंडस्केप। ये दाएं से बाएं यानी ये पट में जो कहलाता है ये कहलाता है लैंडस्केप। अब हमारा पेज इस समय पे लैंडस्केप हो चुका है। और यहाँ से अगर मैं इसको फिर से यहाँ से आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको पहले पोर्ट्रेट था, अब मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया। मैं फिर से इसको पोर्ट्रेट कर रहा हूँ तो पहले मुझे, अगर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं दिखा, प्रॉपर्टी में उसको आइकन को नहीं शो करेगा। इसके लिए पहले आपको बाहर क्लिक करना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एक बार जहां मेरा माउस का कर्सर है मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ और ये अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो मैं इसको फिर से पोर्ट्रेट पर क्लिक करूंगा और 90 डिग्री हो रहा है, इसको मैं 0 कर दूंगा तो यानी ये पोर्ट्रेट मेरा पेज हो जाएगा। अब इसके ये मेजरमेंट को शो करता है। अब यहाँ से अगर हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके मेजरमेंट को दिखाता है। अब यहाँ से अगर मुझे थोड़ा सा छोटा करना है इसको, चलिए मैं इसको इंचेस में कर लेता हूँ। यहाँ से मैं चेंज करता हूँ और इस पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ही, जब भी आपको कोई वर्क करना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना ना भूले। तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और इसको, ये 8 है तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, 11 वाले को 8 कर देता हूँ। अब मैं इसका साइज मैंने इसका चेंज कर दिया। तो ये है ऑब्जेक्ट का साइज। और अब मैं इसके पेज का साइज चेंज करता हूँ। ये जो बाहर वाला जो व्हाइटनेस दिखाई दे रही है यहाँ से, ये मैं आपको एक एरो बना रेक्टेंगल बना करके दिखाता हूँ। एक रेड कलर का मैंने रेक्टेंगल ले लिया। अब मैं यहाँ से ये हमारा पूरा पेज है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा पेज है। अब ये तब तक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा, यानी ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को यहां से क्लिक करता ही उस पर सेलेक्ट रखूंगा तो ये मुझे आगे के ऑप्शन इसकी प्रॉपर्टी में नहीं दिखाए, तो इसलिए मैं फिर से बाहर सेलेक्ट कर रहा हूं और ये मुझे इसकी पेज दिखा रहा है कि आप कौन से पेज लिया हुआ है आपने और कौन से पेज में आपने कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया। तो चलिए मैं इसके पेज को भी इसके बराबर कर लेता हूँ। 5 और 8 मैंने कर लिया। वहां से हमने
ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, यानी जो रेक्टेंगल हमने बनाया है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो ये बाहर का व्हाइटनेस जिसमें रेड कलर का रेक्टेंगल बना हुआ है ये कहलाता है पेज। इसमें मैंने इसका साइज चेंज कर दिया तो देखिए ये भी छोटा हो गया, यानी 5/8 का साइज हो गया। ये रेक्टेंगल मेरा बड़ा बना हुआ था तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। पेज भी मेरा उसी साइज का होगा जिस साइज का मेरा ऑब्जेक्ट है। देखिए 5/8 का मेरा ऑब्जेक्ट है और 5/8 का मेरा ये पेज है। अगर आपको इतना समझ आया है तो कमेंट में ओके लिख दीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। उसके बराबर में आता है ऑल पेजेस। यहाँ पे आपने जितने भी पेजेस बनाए हुए हैं यहाँ से आप सारे पेजेस को देख सकते हैं। इसी के बराबर में करंट पेज, आप कौन से किस पेज पर है ये, और यहाँ से इसका आप नज डिस्टेंस, ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम आपको जब डिजाइन बनाएंगे तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ये आगे के ऑप्शन में इसमें आपको जैसे जैसे हम डिजाइन बनाएंगे वैसे वैसे मैं आपको डिजाइन बनाते बनाते ये आपको एक एक करके समझाऊंगा। उसी के नीचे आता है टूल बार। ये जो पट्टी नीचे दिखाई दे रही है ये होम है, ये इसको हम समझ चुके हैं। अनटाइटल और ये वेक्टर डिजाइन फाइल को मैंने आपको नाम चेंज करके बता दिया है। उसके बराबर में आता है रूलर। ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इसमें ये जैसे 300, 250, 200, 150, 100, 50, ये रूलर्स कहलाते हैं। इस पर क्लिक करके आप एक गाइडलाइन मिल जाएगी और आप इस गाइडलाइन को नीचे करके आप जैसे आप पी पर एंटर करते हो ये पेज के सेंटर में हो जाएगी, यानी ये एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन है। इसका बहुत यूज है वो हम आगे समझेंगे। एक वर्टिकल गाइडलाइन लेंगे, इसको भी थोड़ा सा आगे करके इसको सेलेक्ट करके जैसे हम पी करेंगे तो ये भी सेंटर में आ जाएगी। इसी के बराबर में ये हमने यहाँ तक रूलर को समझ लिया, और इसी के लेफ्ट साइड में ऊपर ये है मिनिमाइज का ऑप्शन। यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा मिनिमाइज हो जाएगा, यानी डेस्कटॉप पर चले जाएगा। फाइल बंद नहीं हुई है बट ये मिनिमाइज हुआ है। उसी के बराबर में आता है, ये था मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो विंडो हमारी हाफ हो जाएगी, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो फुल हो जाएगी। और इसी के बराबर में है क्लोज। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी, यानी कोरल ड्रा ही बंद हो जाएगा। तो मैं इसको अभी बंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप करके देखोगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बराबर में आता है टूल्स बॉक्स। ये सारे टूल्स बॉक्स हमें आपको यहाँ मिल जाते हैं, एक एक करके इनका यूज भी हम करने वाले हैं। उसी के बराबर में फिर आता है कलर पैलेट। कलर पैलेट में आपको CMYK के कलर्स में जितना भी, अगर आप प्रिंटिंग का वर्क करते हैं तो जो भी कलर आप फिल अपने डिजाइन में करोगे तो वह आपको CMYK रखना है, ना कि RGB कलर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन में होते हैं, लेकिन आपको अपने डिजाइन में CMYK ही आपको रखना है। जैसे ही मैंने इस पे सिलेक्ट किया है तो आप ये कलर देख सकते हो, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। तो ये मेरी अभी इस समय पे जो प्लेट है ये CMYK कलर की प्लेट है, तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, वरना इससे प्रिंट में आपका गड़बड़ हो सकती है। उसके नीचे आता है पेज। अगर आपको कोई पेज ऐड करना है तो आप ये प्लस वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें एक पेज ऐड हो जाएगा। जैसे मैं पहले वाले पेज पर था और अब मैं दूसरे वाले पेज पर आ जाऊँ, फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। फिर एक बार और क्लिक करता हूँ, ये नहीं टोटल मेरे पास अब 4 पेजेस हो गए, और मुझे एक पेज के पीछे जाना है। अब मैं लास्ट वाले पेज पर हूं तो मुझे सबसे पहले वाले पेज पर जाना है, तो मैं इसके प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर दूंगा, और मैं इसके नेक्स्ट बटन पर ये क्लिक करूंगा, इसके प्लस के बराबर वाले में जहां मेरा एरो है, तो ये मैं लास्ट वाले ऑप्शन पर चला जाऊंगा। और आपको एक पेज पीछे जाना है तो आप इसकी अगर बटन्स की मदद से जाना चाहते हो तो इस एरो पे क्लिक करोगे
तो एक पेज पीछे चले जाओगे, फिर नेक्स्ट करोगे तो फिर एक पेज पीछे चले जाओगे, फिर एक। पिछली बार हमने पेज को आगे की पेज और आगे की तरफ पेज को लिया था, एक पेज ऐड किया। अब हम पेज को पहले वाले पेज से, यानी जिस पेज पर है उस पेज को, उससे पहले एक पेज ऐड करना चाहते हैं, तो मैं ये पीछे वाला जहां मेरा एरो है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा एक पेज, जिस पेज पर मैं हूं उससे पहले एक पेज बना देगा। देखिए मैं 1 वाले पेज पर हूं तो ये 1 वाले पेज पर, और मैं देखिए 6 नंबर वाले पेज पर हूं तो 6 से पहले ही एक मुझे एक पेज और दे देगा ये। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो एक 6 वाला, देखिए 7 वाला आगे हो गया। फिर मैं 6 वाले पे क्लिक कर देता हूं तो देखिए 7 वाला फिर आगे हो गया, जो 7 वाला था वो 8 वाला हो गया। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहां से अगर आप जैसे आपके पास ये 9 पेजेस हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना है, तो आप जैसे मैं 6 पेज पर हूं तो मुझे चौथे पेज पर जाना है, तो यहाँ से एंटर करके आप ओके पर क्लिक कर देना है। आप जिस पेज पर हो तो आप उस पेज पर चले जाएंगे। देखिए चौथे पेज पर हमने सेलेक्ट किया है तो हम चौथे पेज पर ही इस समय पर है। उसके नीचे आ जाता है ये स्क्रॉल बार। अगर आप पेज को, अगर आपने कोई बड़ी फाइल बनाई है या आपका पेज ने आपने जूम ज्यादा इसको कर लिया है, तो आप इसको स्क्रॉल करके, ये जूम बटन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रॉल बार, ये इस स्क्रॉल बार कहलाता है। यहां से आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट मैं आपको आगे सिखाऊंगा। यहां से आप इसके फिल कलर, यानी आपको कौन सा फिल कलर करना है, जैसे मैंने ब्लू सियान कलर ले लेता हूं मैं, सियान कलर, यानी ये जो फिल वाला कलर है, ये आप आइकन देख रहे हो, तो यानी सियान कलर मैंने इसको फिल किया हुआ है। और जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर की है। तो यहाँ से आपने किस कलर की आपने अपने ऑब्जेक्ट में आउटलाइन दी है, कौन सा कलर फिल किया है, तो यहाँ से आप उसको चेक, रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रख लेना है। और यहाँ से रेक्टेंगल और 1 लेयर पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखा देगा। जैसे मैंने ये 1 लेयर है, तो चलिए मैं एक और ले लेता हूँ, एक लेयर मैंने और ले ली है, यानी 2 लेयर। अब देखिए 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड 1 लेयर, यानी एक बार में मैंने 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है और ये ग्रुप है। एंड कंट्रोल क्लिक सेलेक्ट इन ए ग्रुप, यानी दोनों को मैंने एक ही साथ सेलेक्ट किया है, तो इसलिए ये ग्रुप दिखा रहा है। अगर मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो रेक्टेंगल ऑन लेयर 1। ये आप यहां से इसको समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाता रहूंगा ऐसी वीडियो, बने रहिए मेरे साथ।